एडी समांतर है बीसी के तथा एडी समांतर है बीसी के। ये तो आपको पता लग गया कि ये समांतर चतुर्भुज की क्या है पहचान। ठीक है, हमने समांतर जो रेखाएं होती हैं पढ़ी हैं। समांतर रेखाओं को यदि एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करे तो आपने पढ़ा है उसके संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना ये सब। तो बेटा अब ये हम इसमें यूज भी होंगी ये सब। अब हमने करना क्या है कि जो समांतर चतुर्भुज होती है उसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण समझते हो? जैसे मैंने ए और सी को मिलाया, ठीक है, तो ये क्या है विकर्ण। इसको मिला दूंगी तो क्या बन जाएगा दूसरा विकर्ण। ठीक है, हमने अब प्रमेय 8.1 में ये सिद्ध करना है कि किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब मैंने समांतर चतुर्भुज में विकर्ण तो लगा दिया। अब आप ये देखो कि ये जो विकर्ण है ये इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है ना। ये वाली ये भी एक त्रिभुज बन रही है एसीडी और एबीसी भी एक त्रिभुज बन रही है। अब हमें दो त्रिभुजें तो दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होंगी? इसको कैसे सिद्ध करें? सर्वांगसम का मतलब आपको अच्छे से बताया हुआ है मैंने कि अगर एक आकृति दूसरी आकृति को ढक ले, है ना, अच्छे से ढक ले, पूरी तरह से ढक ले, तो वो दोनों आकृतियां क्या होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। आप एक समांतर चतुर्भुज लेकर देखना, उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण डालो और फिर उसको काट दो, उसको विकर्ण से कटिंग कर दो उसकी, और एक त्रिभुज के ऊपर अगर आप दूसरी त्रिभुज रखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये दोनों त्रिभुजें एक दूसरे को ढक रही हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजें क्या है? सर्वांगसम है। ये तो हुआ कि अगर आप प्रैक्टिकल करो तो। अब हम इसमें प्रूव कैसे करके दिखाएं? देखो अब हम कैसे प्रूव करेंगे। पहले आप लिखोगे दिया है, ठीक है, और क्या दिया है हमें? एसी क्या है? विकर्ण है। आप लिखोगे सिद्ध करना है। हमने क्या सिद्ध करना है कि जो हमारी त्रिभुजें बन रही हैं, त्रिभुज ए बी सी और सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुजें कैसे सर्वांगसम होंगी? अब ये देखो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ध्यान से देखो, ये वाली रेखा इस रेखा की क्या है? समान। अगर आप इसको अपने माइंड में ऐसे आगे और लेकर जाओ, अपने दिमाग में ये सोचो कि ये रेखा और अगर आगे चली जाए और ये तिरक रेखा हो जाएगी फिर, है ना। ये दो समांतर रेखाओं को एक तिरक रेखा काट रही है, ठीक है, तो इसका मतलब एकांतर कोण बराबर होंगे। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। यानी इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर ये वाली समांतर चतुर्भुज की ये वाली भुजा भी तो इस भुजा के समांतर है, ठीक है, अगर ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। उसी नियम से एकांतर अंत्य कोण। ठीक है, अब इस त्रिभुज का दूसरे वाला कोण इस त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर हो गया। दो कोण हो गए प्रूफ। अब तीसरा क्या है बताओ? हमने दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर दिखा दिए। अब तीसरी क्या चीज हो कि हमारा नियम लग जाए और हम ये कह दें कि वो दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हैं। बताओ, सोचो। तीसरा, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखना है आपने। अब इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, दो कोण हो गए। अब बताओ तीसरा क्या ढूंढूं मैं? भुजा या कोण? भुजा। कौन सी भुजा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, एसी भुजा दोनों त्रिभुजों में आ रही है ना, तो कौन सा नियम लग गया? नियम सर्वांग समता का नियम। ए क्योंकि
के बीच में भुजा है, इसीलिए कौन सा नियम लगेगा? ठीक है। अब आप लिखोगे क्या? प्रमाण AB समांतर DC। AB DC के समांतर है ना? ठीक है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। कोण DCA। मैं इसको नाम दे देती हूँ बेटा, इसको आप नाम दे लो, इजी हो जाएगा। DCA को मैंने कोण 1 का नाम दे दिया और इसको कोण 2 का नाम। ठीक है। आप ये सोचते ही रह जाओगे कौन सा कोण बन रहा है, इसीलिए सीधा इसको कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है। अब ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, AB समांतर DC। ठीक है। अगर ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये एक तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसको मैं नाम दे देती हूँ कोण 3 और इसको दे देती हूँ कोण 4। इसीलिए कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है। और तीसरा नियम क्या हो गया? AC बराबर AC। ठीक है। यहाँ हमने लिखना है बेटा कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे है? एकांतर अंतर कोण। ठीक है। यहाँ पर भी एकांतर है कोण, इसको पूरा लिख लेना। ठीक है। अब AC बराबर ACD, ये कौन सी है? उभयनिष्ठ। दोनों में है ना? तो अब हम कह सकते हैं ASA सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABC। ठीक है। ये हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ किया हमने? कि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समझ आ गई? ठीक है। इस प्रमेय को अच्छे से कर लेना, इम्पोर्टेंट प्रमेय। ठीक है। और भी नियम है बेटा, जो हमारी समांतर चतुर्भुज होती है उसमें 3 नियम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वो 3 नियम नोट करो बेटा। एक तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लिखो सभी। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आप कर चुके हो एक क्लास में। और तीसरा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। एक तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एक सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इसके भी जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, यानी जो विकर्ण है ना बेटा वो 2 बराबर भागों में बटेंगे। ठीक है। ये 3 प्रमेय आपने बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है। और एक ये वाली प्रमेय जो फर्स्ट प्रमेय आज करवाई है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है बेटा, इसको अच्छे से कर लेना। ओके।